सो हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में, ठीक है जी। समझिए, इधर आइए। ये जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड है बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं जो रिलेशनशिप है शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच। ये जो शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच जो रिलेशनशिप है वो किसके कारण आया है? जो शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच रिलेशनशिप है उसके लिए बीच में कौन आया है? विस्कोसिटी। भाई विस्कोसिटी बराबर ही तो क्या होता है? शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। सुन रहे हो यार? विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो देखते हैं कैसे क्या होगा, कैसे फ्लूइड का टाइप हम बताएंगे, धीरे धीरे समझेंगे। रोल पूरा इसी का है, शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का। इन दोनों के कारण ही किसका रोल है जी? विस्कोसिटी का। सुन रहे हो यार? इन दोनों के कारण ही कौन है? ये था, ये है इसीलिए ये दोनों है, ये दोनों है इसलिए ये है ना यार? नहीं समझ में आया सर? मत समझो। इधर टाइप्स ऑफ फ्लूइड की अगर हम बात करें, ध्यान देना। नहीं आ रहा? अच्छा, पहले बोलना था मैं। कैसे नहीं आ रहा यार? आ तो रहा, आ रहा है। वो तुमको वहाँ से नहीं दिख रहा, जो ग्रीन ग्रीन चल रहा है तो वहाँ से। आइए टाइप्स ऑफ फ्लूइड पे अगर हम चर्चा करें, ध्यान देना। आराम से अभी तो लिखने उखने के मूड में मत रहो यार, वहाँ से दिमाग भटक जाता है। लिखने के मूड में मत रहो, जब मैं बोलूँगा तो लिखो। इधर आओ। सबसे पहला हमारे पास आएगा आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड जो कि प्रैक्टिकली क्या नहीं है जी? पॉसिबल नहीं है। दो चार चीज़ें जो आप इसके बारे में जानते हैं मुझे बता दीजिए। पहला चीज़ बताइए, आइडियल फ्लूइड कैसा फ्लूइड है जी? फ्लूइड मतलब जिसमें फ्लो होने की पॉसिबिलिटी हो और उसमें भी वो आइडियल है। और फ्लो की पॉसिबिलिटी को रोकता कौन है जी? तो इनविस्कस होना चाहिए। विस्कोसिटी क्या होना चाहिए जी? 0, आइडियल फ्लूइड का, ठीक है जी। सेकंड बताइए, इनकम्प्रेसिबल, डेंसिटी में वेरिएशन होना चाहिए क्या? इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी क्या रहेगा जी? चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। डी रो इज इक्वल्स टू क्या बताया था? 0। और डी रो 0 होने से क्या 0 हुआ था? कंप्रेसिबिलिटी 0 हो गया था। अरे हाँ ना यार? और कंप्रेसिबिलिटी 0 मतलब वो कैसा हो गया? इनकम्प्रेसिबल हो गया। अरे हाँ ना? ठीक है, और चीजें बताइए इसके बारे में कुछ और। इरोटेशनल, फोर्स नहीं आएगा ना यार। और रोटेशनल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? फोर्स, शियर फोर्स। समझ रहे हो? रोटेशनल को जो फोर्स लेके आएगा वो शियर फोर्स लेके आएगा, और उसके अंदर विस्कोसिटी ही नहीं है तो शियर स्ट्रेस ही नहीं है, शियर स्ट्रेस ही नहीं है तो शियर फोर्स कहाँ से आएगा? मतलब समझ रहे हो? कुछ नहीं आएगा। इरोटेशनल होता है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ लिख दे तो ज़्यादा अच्छा है। विस्कोसिटी 0 है तो शियर स्ट्रेस 0 है, शियर स्ट्रेस 0 है तो शियर फोर्स 0 है। कोई भी फ्रिक्शन एक्शन कुछ होगा क्या यार? कोई लॉस वॉस कुछ हो पाएगा क्या? नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। मतलब कि जैसे कि ये तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा जब मैं आपको बॉन्डी लेयर थ्योरी पढ़ाऊंगा। जैसे सुनना मेरी बात, इधर ध्यान देना है। जैसे ये रियल फ्लूइड है यार, और कल मैंने आपको बताया जब मैं विस्कोसिटी में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को इंट्रोड्यूस करा था। सुनना भाई आराम से, ये रियल फ्लूइड है। सुनना, ये अगर रियल फ्लूइड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टिक हो जाएगा, और वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा कुछ दिखेगा। ये कर्वेचर हो जाए या फिर लीनियर हो जाए या फिर जैसा भी प्रोफाइल हो, जैसा भी कर्वेचर, लेकिन ऐसा कुछ दिखेगा आपको। क्या बोल रहे हो सर? अरे मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा ना यार इसके। यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा कि नहीं होगा? अगर ये कौन सा फ्लूइड है जी? रियल। ये वेलोसिटी प्रोफाइल किस कारण बना है? बिकॉज ये रियल है, और रियल में फ्लूइड में क्या है? किसका एग्जिस्टेंस होता है? विस्कोसिटी का। अगर ये आइडियल फ्लूइड होता भाई साहब, ये रियल है तो इसके मास में भी कमी आई जी। मास कम पहुंचेगा जी, कुछ तो चिपक गया ना, कुछ पहुंच ही नहीं पाया। सो मास में भी कमी आएगी, मास में कमी आएगी, वेलोसिटी में भी कमी आएगी, एनर्जी में भी कमी आएगा, तो मोमेंटम में भी कमी आएगा, सब में कमी आते रहेगा, आएगा जी। लेकिन यही अगर आइडियल फ्लूइड प्लेट पे फ्लो हो तो कोई इसको रोक पाएगा क्या यार? अगर आइडियल फ्लूइड, अगर ये प्लेट है और इसमें अगर आइडियल फ्लूइड फ्लो होगा तो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा दिखेगा जी? यहाँ जितना है उतना ही ऊपर, सेम ऐसा। कोई मास में कोई लॉस होगा क्या यार? कोई वेलोसिटी में लॉस होगा क्या यार? कोई एनर्जी में लॉस होगा क्या यार? मोमेंटम में जो लॉस होता है ना रियल फ्लूइड में, उसीलिए मोमेंटम थिकनेस बनता है। ये कहाँ थिकनेस बन रहा है सर? ये बॉन्डी लेयर थ्योरी में बनता है, मैं बताऊंगा। एनर्जी में जो कमी आएगी ना रियल फ्लूइड के कारण, उसके कारण एनर्जी थिकनेस बनता है।
और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो उसमें आता है बॉन्डी थ्योरी में, वो किसके कारण आता है? जिस मास में कमी आई है। जब रियल फ्लूइड फ्लो होगा उसके मास में कमी आएगी कि नहीं आएगी? मोमेंटम में कमी आएगा, वेलोसिटी कमी कारण एनर्जी में भी कमी आएगा, काइनेटिक एनर्जी में भी कमी आएगी नहीं आएगा यार? लेकिन अगर आइडियल फ्लूइड फ्लो होगा तो कभी कमी आएगी क्या? कोई रोक ही नहीं पाएगा। जहाँ देखो सेम वेलोसिटी, यहाँ देखो सेम वेलोसिटी, यहाँ देखो सेम वेलोसिटी, यहाँ तो देखो अलग अलग आ रहा है, बिकॉज ये कौन सा फ्लूइड होता है जी? रियल। समझ में आता है यार इतना? ठीक है। और क्या होगा जी? और बताओ आइडियल फ्लूइड के बारे में, आइडियल फ्लूइड के बारे में और कुछ बताइए ना, कुछ मालूम है? और हाँ, कोहेसिव लेस, हाँ कोहेसिव लेस बोलना उतना सही नहीं रहेगा। हाँ ये बताओ ना यार, अभी सुबह जो बताया उसको तो बताओ यार। बल्क मॉडुलस क्या? अरे बताया ना, बल्क मॉडुलस K इक्वल्स टू होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कोई वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आएगा ना, इनकम्प्रेसिबल है, जो वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आएगा। सो वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आएगा तो ये जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, सो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। सो बल्क मॉडुलस K की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। इतना तो बताओ। सरफेस टेंशन जो अभी नहीं बताया, जो इसके बाद बता दूंगा, सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी जी? जीरो। ठीक है जी, तो इतना आपको पता होना चाहिए आइडियल फ्लूइड के बारे में। जनरली जो आप न्यूमेरिकल देखो क्वेश्चन देखोगे बस यही पूछता है, इन विस्कस मतलब जो विस्कोसिटी नहीं, और इनकम्प्रेसिबल, जनरली यही लिखा होता है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? तो इन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है जी, ठीक है, ये हो गया आइडियल फ्लूइड। अब रियल फ्लूइड की अगर हम चर्चा करें, ध्यान देना है, रियल फ्लूइड की अगर हम बात करें, ध्यान देना, लिखना तो अभी मत कुछ। रियल फ्लूइड की अगर हम बात करें तो रियल फ्लूइड क्या, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जिसका एग्जिस्टेंस है, जैसे कि पानी, तेल, पेट्रोल, जो तेल हम लगाते हैं बाल में, है ना यार दूध पीते हैं, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, है ना यार सूप, शुगर सिरप, सब क्या है यार? जिसके अंदर भी विस्कोसिटी है वो सब क्या है? रियल। अरे जो तुम देखते हो यार, नहीं देखते क्या? तेल लगा के आए हो ना, नहीं नहाया हो तो नहीं लगाया होगे, और नहा के आए हो तो पानी का यूज़ किया होगा तुमने। ठीक है ना यार? तो सब जितने भी प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी फ्लूइड्स दिख रहे हैं वो सब क्या है? रियल है। उसमें लिखने की जरूरत नहीं, जिसके अंदर विस्कोसिटी हो, जो रोटेशनल भी हो सकता है, इरोटेशनल भी हो सकता है, सरफेस टेंशन जिसके अंदर एग्जिस्टेंस हो, ठीक है, वो रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड में लिखने की जरूरत नहीं, कुछ पूछेगा नहीं रियल फ्लूइड क्या होता है। सो रियल फ्लूइड मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ में दिखता है यार। अब सुनो मेरी बात, न्यूटोनियन फ्लूइड होता है एक, सुनना, न्यूटोनियन फ्लूइड, और दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है बस, और बहुत ही आसान है समझना आराम से। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जो फॉलो करता है, आराम से समझिएगा, विस्कोसिटी को जो फॉलो करे, ओबे करे, फॉलो करे, सुनना जी। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही तो है। ऐसे फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएंगे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या करे? फॉलो करे। ठीक है जी, वही क्या जो जनरली हम देखते हैं, जैसे कि डीजल भी, पेट्रोल भी, कैरोसिन भी, वाटर भी, सब कौन से फ्लूइड है जी? न्यूटोनियन फ्लूइड है। सुनना, आराम से समझा रहा, न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे फ्लूइड है जी जिसकी जो विस्कोसिटी है, जिसकी क्या विस्कोसिटी है, समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है सर? विस्कोसिटी इज नॉट फंक्शन ऑफ, इसका फंक्शन नहीं है, किसका नहीं है? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। बता रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ, समझना, और टाइम, सुनना समझा रहा हूँ आराम से। सबसे पहली बात तो ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड। अभी बस इतना ही समझ में आ रहा सर, इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे जिसकी जो विस्कोसिटी है वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, ये आपके पास फ्लूइड है, अभी इसका नाम नहीं बता रहा, ये आपके पास फ्लूइड है, उसको तुम डिफॉर्म कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो?
डिफॉर्म कर रहे हो ना, फेंक रहे हो, उसको घुमा रहे हो, तो उसको मतलब क्या देना चाह रहे हो, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन देना चाह रहे हो। तो जब ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन देने से उसकी विस्कोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो कौन सा फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। सुनना, टाइम के रिस्पेक्ट में कहने का मतलब अभी जो उसकी विस्कोसिटी है कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद भी सेम विस्कोसिटी है, तो वो क्या 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 कहलाएगा, न्यूटोनियन। सो न्यूटोनियन ऐसे फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी जो है वो किससे चेंज नहीं होती जी, उसको डिफॉर्म करने से। पानी जो है न्यूटोनियन है, उसको तुम ऐसे डिफॉर्म कर दोगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा क्या, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ा ही हो जाना ना, विस्कोसिटी जिसकी ज़्यादा वो गाढ़ा रहता है कि नहीं यार। सो उसको डिफॉर्म करोगे पानी को लाके तो वो गाढ़ा हो जाएगा क्या, पानी को रख के कल आएंगे तो कल वो थिकर हो जाएगा क्या, बहेगा ही नहीं, ऐसा हो जाएगा क्या, अरे होगा क्या। सो ऐसे फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जो है वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करती है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाने से पानी की विस्कोसिटी कम हो जाएगी, लिक्विड की कम हो रही थी, बताया था ना, कोहेसिव फोर्स ब्रेक होता है। तो सुन रहे हैं मेरी बात। तो ऐसे लिक्विड, ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जाम में पूछता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमको मालूम ही है, ये हमको मेजर मालूम अभी पता चला कि सिर्फ और सिर्फ इसकी विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है जी, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड नहीं करती है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करती है, और ना ही किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे। आइए दूसरा बात करते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। सर ये क्या प्रैक्टिकल वाले फ्लूइड है ना, रियल फ्लूइड है? अरे हाँ ना, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। जो रियल फ्लूइड है ना उसमें भी कैटेगरी किया गया है कि ये न्यूटोनियन है और ये क्या है, नॉन न्यूटोनियन है। भाई ये न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन दूसरी जगह सुनी ना है, जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी फ्लूइड है उसी फ्लूइड में दो कैटेगरी किया गया है, एक न्यूटोनियन और दूसरा नॉन न्यूटोनियन। सो नॉन न्यूटोनियन क्या चीज है जी, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते। समझ रहे हैं जी, सरल शब्द, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते, वो क्या कहलाएंगे जी, नॉन न्यूटोनियन। तो किसको फॉलो करते हैं, एक पावर लॉ होता है, इसको फॉलो करते हैं। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, पावर लॉ। क्या पावर लॉ बताऊंगा, बस अभी लिखो पावर लॉ। सर समझ में नहीं यार, पावर लॉ बताओ ना, रुको ना यार, बताऊंगा ना, पावर लॉ बताऊंगा क्या होता है, ध्यान देना। अब समझिए, ये जो नॉन न्यूटोनियन है ना, इसमें भी दो टाइप है। एक है जी टाइम इंडिपेंडेंट, और दूसरा है जी टाइम डिपेंडेंट। सुनना, न्यूटोनियन जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे, जिसकी जो विस्कोसिटी है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पे और टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। इसको मैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, आपको अजीब तो नहीं लग रहा है, du/dy=dθ/dt, समझ रहे हो ना यार, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है, तो किसको फॉलो करता है, पावर लॉ को। बताऊंगा क्या पावर लॉ है। इसमें भी दो टाइप है, एक टाइम इंडिपेंडेंट, सरल शब्दों में टाइम इंडिपेंडेंस को क्या समझो, टाइम पे नहीं डिपेंड करता है। टाइम डिपेंडेंट मतलब टाइम पे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करेगा क्या नहीं करेगा बताता हूं, ध्यान देना, इधर आओ। नॉन न्यूटोनियन में जो टाइम इंडिपेंडेंट है, ऐसे फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होगी वो फंक्शन होगी, ध्यान देना, वो फंक्शन होगी टेम्परेचर का और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का। इसका क्या मतलब है सर, ध्यान देना, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, समझना। नॉन न्यूटोनियन जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, उसमें भी टाइम इंडिपेंडेंट कहने का मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब अभी जो विस्कोसिटी है 2 दिन 3 दिन 4 दिन या कुछ घंटे बाद उसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं हो जाएगी, कुछ मिनट बाद उसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के साथ साथ किस पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पे। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कहने का मतलब उसको जब तुम डिफॉर्म करोगे, जैसे कि पेंट है, पेंट को तुम घुमाओगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ब्लड को बहुत बार करोगे, मिल्क को करोगे, डिफॉर्म करोगे तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। बटर की, शुगर सिरप की, क्विकसैंड जो दलदल है, उसमें जब तुम डिफॉर्मेशन देते जाओगे तो उसकी विस्कोसिटी में क्या आते जाता है, चेंज आते जाता है। समझ रहे हो यार, दलदल में और हाथ पर चलाओगे तो और ज़्यादा रेजिस्टेंस करता है। मैं उसको बताऊँगा, अभी आता हूँ उसके बारे में। टाइम इंडिपेंडेंट कहने का मतलब उसकी विस्कोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करेगी, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। तो किस पे डिपेंड करेगी, एक तो टेम्परेचर और दूसरे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अब तीसरा जो टाइम डिपेंडेंट है, इसमें आपको क्लियरली पता चल गया होगा, टाइम डिपेंडेंट मतलब ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन एंड, मतलब यहां पर ऐसे फ्लूइड को रखा गया है जिसकी विस्कोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या तो कम हो जाए या फिर क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसे कम हो जाए, बताओ टाइम के साथ कौन से फ्लूइड की विस्कोसिटी कम हो जाती है, बताइए। टाइम के साथ ऐसी कौन सी फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है,
या फिर किसकी बढ़ जाती है? क्या? पेंट का कैसे टाइम के साथ कैसे चेंज हो जाएगा? तो वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है ना, तो टाइम के साथ थोड़ी ना कर, टाइम के साथ मतलब अपने आप हो जाए कुछ समय बाद। पेट्रोल कैसे हो जाएगा? हाँ, पानी नहीं है भाई। अरे तुम्हारा आइसक्रीम जब तुम खा लेते हो तो यार वो मेल्ट हो जाता है ना, बहने लगता है ना, पहले थिकर रहता है ना यार। जिप्सम सुना है? जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिनरल है जो तुम्हारा हाथ टूटता है तब लगाते हैं, है ना यार। शुरू में कभी टूटा तुम्हारा हाथ यार? तुम्हारा अनमोल तो फ्रैक्चर हुआ था ना 7 बार ना, तो जब शुरू में लगाता है तो गीला रहता है ना, और उसके बाद क्या हो जाता है, वो सूख जाता है, हार्ड हो जाता है। सो हार्ड हो गया दैट मीन्स विस्कोसिटी क्या हो गई यार? बढ़ गई ना, कि नहीं बढ़ी यार? तो ऐसे नहीं है कि ऐसे फ्लूइड है जो टाइम के साथ ही वो क्या हो जाते हैं, हाईली विस्कस हो जाते हैं। या फिर आइसक्रीम जो है वो टाइम के साथ पिघल गया, दैट मीन्स उसकी विस्कोसिटी कम हो गई, है ना। चूने का भी होता है मुझे तो ध्यान नहीं चूने का होता है कि नहीं होता है क्या मुझे पता नहीं। लाइम का भी होता है। तो चूना फ्लो होता है क्या? चूना तो सॉलिड हो गया यार। ठीक, हाँ शुगर सिरप थिकर होते जाता है यार। उसको तुम डिफॉर्म करोगे ना, शुगर सिरप को जो रसगुल्ले में भी बनाते हैं, उसको तुम ज़्यादा डिफॉर्म करोगे वो थिक होने लगता है। कभी मम्मी से पूछना, बताएगी। शुगर सिरप जो है, जो जैसे रसगुल्ले को डालते हैं, उसको जब तुम बार बार डिफॉर्म करोगे ना वो थिकर होने लगता है। पूछ लेना घर में जाके। समझ में आया यार? नहीं समझ में आया क्या? समझिए, अब समझिए बात को। हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ फ्लूइड के। तो आइडियल फ्लूइड को तो छोड़ दो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, एग्जाम में आता है, उसको समझ लिया हम लोगों ने कि इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल और इनविस्कस होता है, सरफेस टेंशन नहीं होता है, बल्क मॉडस इनफाइनाइट होता है, उसको छोड़ दो। अब हम बात करते हैं रियल फ्लूइड जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं। उसमें भी 2 कैटेगरी है जी, एक तो न्यूटोनियन है और दूसरा है नॉन न्यूटोनियन। सो न्यूटोनियन क्या होगा? जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ऐसे फ्लूइड को न्यूटोनियन फ्लूइड बोला जाएगा जिसकी विस्कोसिटी सिर्फ और सिर्फ किसके कारण चेंज होगी जी? टेम्परेचर के साथ, ना टाइम के साथ चेंज होगी। पानी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, उसको डिफॉर्म करोगे तो नहीं होगा। समझ रहे हो यार? पेंट जो है वो पेंट जो है नॉन न्यूटोनियन के टर्म में आता है। उसको जब तुम बार बार घुमाओगे तो थिनर होने लग जाता है। शुरू में जब उसको खोलोगे ना तो बहुत थिकर रहता है। कभी देखना यार, नहीं देखे हो क्या कभी? हाँ, उसको बार बार पेंटर बार उसको ऐसे डिफॉर्म करके ही लगाता है यार। ठीक है जी। सो उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जो फ्लूइड थे उसमें एक नॉन न्यूटोनियन है। नॉन न्यूटोनियन में 2 आए, एक टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब टाइम के साथ उसके विस्कोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और सिर्फ विस्कोसिटी में चेंज नहीं आएगा। उसके विस्कोसिटी में चेंज किसके कारण आएगा जी? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कारण और टेम्परेचर तो सब में कॉमन है यार। टेम्परेचर कारण तो आना ही है चेंज, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो विस्कोसिटी में चेंजेस आना ही है। लेकिन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन में भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉन न्यूटोनियन के टाइम इंडिपेंडेंट वाले फ्लूइड की कैटेगरी में आ गया है। और जब ऐसे फ्लूइड जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाए उसका विस्कोसिटी, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाए और टाइम के साथ भी चेंज हो जाए, तो वो नॉन न्यूटोनियन के टाइम डिपेंडेंट वाले कैटेगरी में आ जाएगा। समझ रहे जी? तो कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है और इनका ग्राफ पूछता है। मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ कि ग्राफ भी कैसे बनता है। ये नोट कर लीजिए, पहले ये नोट करिए, तेजी से नोट कीजिएगा। सो 2 टाइप के फ्लूइड आपको दिमाग में रखना है, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। थोड़ा समझ में आ रहा है जी? हाथ तो मेरा भी टूटा है यार। बचपन में टूटा था। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था अनमोल? एक्सीडेंट हुआ था, गिर गए थे तुम, झगड़ा हुआ था, गिर गए थे गाड़ी से, फुटबॉल खेलते। मैं घर गया था, अपने नानी के यहाँ गया था, गाँव गया था। तो वो घर बन रहा था उस समय, फर्स्ट फ्लोर बन रहा था। तो पूजा हुआ यार, तो सबको प्रसाद मिला। मेरे मौसी के भी बच्चे लोग आए थे। तो हम लोग क्या करते थे, वो कागज़ को गिराते थे वहाँ से, तो वो गोल गोल घूमता था। तो मैं होशियारी में जल्दी खा लिया कागज़ पे जो प्रसाद मिला था, और सब छत में बैठे हुए थे, चेयर लगा हुआ छत में बैठे हुए थे, और खा लिया प्रसाद तेज़ी से। और मैं सबसे पहले जाके उसको गिराऊंगा सोचा ऐसा
कि उसको गिराऊंगा यार सबसे पहले मैं, और उनकी तरफ देखते 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 जा रहा था, चांद कब खत्म हुआ नहीं चला, सीधा नीचे गिरा। समझे? ऐसा ये वो इंसिडेंट मुझे अभी तक याद है। घर में उस समय पूजा चल रहा था, तो अपने को प्रसाद मिला और अपने को ऊपर भेज दिया, तुम ऊपर जाके खाओ। पावर लॉ बताऊंगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि नॉन न्यूटोनियन कौन से लॉ को फॉलो करते हैं। पावर लॉ होता है, मैं बताता हूँ पावर लॉ क्या है, मैं उसको ऐसे ही बोल देता है यार पावर लॉ, बताता हूँ अभी। ध्यान रखना एग्जाम में पूछेगा कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होने से क्या न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी चेंज होती है, तो आप क्या बोलोगे यार? नहीं होती है ना, न्यूटोनियन की नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ न्यूटोनियन फ्लूइड में कैसे चेंज होगा? टेम्परेचर चेंज होगा तो विस्कोसिटी चेंज होगा। आइडियल फ्लूइड में कोई भी लॉस नहीं होगा भाई। सो एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि टाइम इंडिपेंडेंट में भी आता है, दो आता है, एक डायलेटेंट और सूडोप्लास्टिक आता है। टाइम डिपेंडेंट में रिहोपैक्टिक और थिक्सोट्रॉपिक आता है, उसमें बताता हूँ। लिखा जी। अब आइडियल फ्लूइड ध्यान लेना है, बार बार पूछता है इन विस्कस मतलब विस्कोसिटी जीरो होता है, इनकम्प्रेसिबल, ये जो दोनों जोड़ी है वो बहुत बार आपको ऑप्शन में दिखेगा। न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन जो है वो रियल फ्लूइड ही है, उसको कैटेगराइज कर दिया गया। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है उसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोल दिया गया, जो नहीं करता उसको नॉन न्यूटोनियन बोल दिया गया। नॉन न्यूटोनियन में दो है, एक टाइम डिपेंडेंट, नाम से लग रहा है यार, टाइम डिपेंडेंट मतलब उसकी विस्कोसिटी टाइम पे डिपेंड करेगी, इंडिपेंडेंट मतलब नहीं करेगी, सीधी बात है। हटाओ जी। लिखा? आइए अब आगे चर्चा करते हैं। सो ध्यान दीजिए, जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है किसी फ्लूइड का, जनरल इक्वेशन जो है वो कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ए, ध्यान देना, डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर एन प्लस बी, ध्यान देना। वेयर एन सबसे इंपॉर्टेंट एन ही से मतलब है, एन इज कॉल्ड फ्लूइड बिहेवियर इंडेक्स, फ्लूइड बिहेवियर इंडेक्स।
सुनना जी सुनना, यही एन पूछता है यार अलग अलग फ्लूइड के लिए, अलग अलग फ्लूइड के लिए। तो ध्यान देना, एक एक चीज़, एक एक फ्लूइड पे हम चर्चा करते धीरे धीरे। इधर आइए, सबसे पहले हम अगर न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर बात करें, ध्यान देना। सो न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है, ध्यान देना फ्लूइड का। न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर हम बात करें कि उसका इक्वेशन कैसे बनेगा, न्यूटोनियन एक फ्लूइड है, ये जनरल इक्वेशन है, ध्यान देते रहना। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए इक्वेशन कैसे रहेगा, क्या कौन सा टर्म क्या रहेगा। सो ए के जगह आ जाएगा जी म्यू। म्यू क्या चीज़ है जी, डायनामिक विस्कोसिटी। एन की वैल्यू फ्लूइड बिहेवियर इंडेक्स इसका कितना होता है 1, और बी की वैल्यू क्या हो जाती है जी 0। सो ये लाइन इक्वेशन जैसा है, y = mx + c, और b अगर 0 है तो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, समझना। इधर ध्यान, इधर ध्यान, आराम से आराम से। शेयर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये जो हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ये किसके रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं जी, शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर क्या, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। इसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे, और क्या बोलेंगे जी, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ध्यान देना, तो जितने भी फ्लूइड है सबको यहाँ पर ड्रॉ करना है, आराम से समझ लो, सबको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ध्यान देना। सो न्यूटोनियन फ्लूइड कहने का मतलब ए तो सबके लिए म्यू ही रहेगा, बी की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू 0 मतलब y = mx + c जो लाइन का इक्वेशन है उसमें c की वैल्यू 0 हो गई, मतलब वो कहाँ से पास होगा जी, ओरिजिन से पास होगा, ऐसा। सो न्यूटोनियन फ्लूइड जो एक ग्राफ है शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बीच, वो कहाँ पर बनेगा जी, सेंटर से पास होता है, वो कैसे बनेगा, लीनियर। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि जो शेयर स्ट्रेस है, सॉरी न्यूटोनियन फ्लूइड है, वो जो शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच कैसा ग्राफ रहता है, तब क्या बोलोगे, लीनियर ग्राफ। कैसा मिलता है, लीनियर। ये भी एग्जाम में पूछता है, एन की वैल्यू कितनी रहती है 1। फ्लूइड बिहेवियर इंडेक्स कितना होता है फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, तो 1 होता है। तो इसका इक्वेशन आप लिखोगे, शेयर स्ट्रेस ए के जगह म्यू आ जाएगा, और du/dy इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1 ना, एन की वैल्यू 1 मतलब कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही तो होता है, क्या है ना यार। इस प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए म्यू आ गया, तो सही लिख दिया ना। एग्जाम में ये पूछता है, एग्जाम में ये पूछता है, ड्रॉ, ये आपको डायग्राम दे देगा न्यूटोनियन फ्लूइड कहाँ पर आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा ये न्यूटोनियन फ्लूइड का लाइन है। और न्यूटोनियन फ्लूइड में सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ाने से इसकी विस्कोसिटी में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है जी। रेट ऑफ सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा जी, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर में न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा ध्यान देखें, दूसरा अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट की अगर बात करें, ये टाइम इंडिपेंडेंट कौन सा फ्लूइड है पुष्पेन, यस नॉन न्यूटन। टाइम इंडिपेंडेंट मतलब कौन सी बात कर रहे हैं, नॉन न्यूटोनियन। ये यही पावर लॉ है, एन की वैल्यू जो फ्लक्चुएट होती है, ध्यान देना। टाइम इंडिपेंडेंट में 2 आता है, इधर ध्यान देना, 2 फ्लूइड आते हैं, एक आता है डाइलेटेंट और दूसरा आता है जी सूडोप्लास्टिक। नॉन न्यूटोनियन में टाइम इंडिपेंडेंट में 2 टाइप के फ्लूइड आएंगे, डाइलेटेंट और सूडोप्लास्टिक। धीरे धीरे सबको याद होता है, आपको भी याद होगा, डाइलेटेंट और सूडोप्लास्टिक। ध्यान देना, इधर ध्यान देना, इधर सुनो मेरी बात। टाइम इंडिपेंडेंट में डाइलेटेंट डी अल्फाबेट को ध्यान रखो और पी को ध्यान रखो, डी पी व्हाट्सएप का डीपी यार डीपी व्हाट्सएप का डीपी है ना यार, ध्यान देना, ऐसे याद रखना, ध्यान देना। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, पहले यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। डाइलेटेंट की अगर मैं बात करूँ, डाइलेटेंट फ्लूइड की, डाइलेटेंट फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन है। नॉन न्यूटोनियन में भी किसके कैटेगरी के अंदर आता है, इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। तो ध्यान देना, डाइलेटेंट आप ध्यान रखिएगा, ए की वैल्यू तो म्यू ही होगी, एन की वैल्यू >1 होती है और बी की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। तो शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू ए डी यू। ध्यान देना, यही एग्जाम में पूछता है यार। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, >1 हो जाएगी। तो उसको लिखा कैसे है, 1 मिनट है क्या, हाँ वैसे ही लिखना है। एन की वैल्यू >1, ध्यान देना, एन की वैल्यू >1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 0। सुन रहे हो यार, बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो ये आपको एग्जाम में पूछता है, ये आपको दे देगा और पूछेगा कौन से फ्लूइड के लिए, तो आप क्या बोलोगे जी, डाइलेटेंट फ्लूइड। क्या बोलोगे, डाइलेटेंट। वैसे ही अगर हम बात करें सूडोप्लास्टिक की, अगर हम बात करें, सूडो क्या स्पेलिंग है यार इसका, सूडोप्लास्टिक,
सुनना जी सुनना, सूडोप्लास्टिक के लिए ए का वैल्यू म्यू ही रहेगा, बी का वैल्यू यहाँ पर भी जीरो रहेगा, बी की वैल्यू जीरो, दैट मीन्स वो ओरिजिन से ही पास होगा, और एन की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। सो शियर इक्वेशन इसका बनेगा शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू म्यू डी यू डी वाई एन लेस देन 1। सो एग्जाम में ये दे देगा ये और पूछेगा भैया कौन से फ्लूइड के लिए, सूडोप्लास्टिक या फिर सूडोप्लास्टिक देगा, बहुत सारा ऐसा इक्वेशन रहेगा, तो आपको इसको टिक करना पड़ेगा। ठीक है जी, इधर देखो, सुनो इधर, टाइम इंडिपेंडेंट में हमेशा आप ध्यान रखना बी की वैल्यू जीरो रहेगी, बी की वैल्यू जीरो रहेगी, दैट मीन्स वो कहाँ से पास होगा जी, ओरिजिन से पास होगा। पहले डी आएगा फिर पी आएगा, अल्फाबेट में पहले डी आता है ना जी, फिर क्या आता है पी, और जो डी आएगा ये ऊपर चढ़ रहा है जी, ऊपर चढ़ रहा है, दैट मीन्स आप ध्यान रखना ये इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1, और ये नीचे जा रहा है, दैट मीन्स की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 1। ऐसे याद रखना पड़ेगा। डाइलेटेंट जो है बढ़ेगा एन की वैल्यू, और सूडोप्लास्टिक की एन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। एन सुनो, एन की वैल्यू 1 से अगर ज्यादा होता है ना, वो थिकर फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड होता है जी, और ये कैसा फ्लूइड रहेगा, थिनर या लाइटर। सुन रहे हो यार, जो रियल फ्लूइड में जो थिकर रहेंगे वो डायलेटेड में आएंगे, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे। जो रियल फ्लूइड में जो थिनर फ्लूइड रहेंगे, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, जिसकी विस्कोसिटी वो क्या रहेंगे, सब सारे क्या रहेंगे, सूडोप्लास्टिक रहेंगे। समझ रहे हो यार, तो ये आपको ग्राफ भी पूछता है, ये एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है फॉर डायलेटेड, और एन की वैल्यू लेस देन 1 है, और क्या है, सूडोप्लास्टिक। ध्यान देना, सुनना। सो इसमें ये कौन सा फ्लूइड है जी, डायलेटेड। तो डायलेटेड ऐसे फ्लूइड है, ऐसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, ध्यान देना, ऐसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है जिसमें रेट ऑफ डिफॉर्मेशन करने से, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ाने से उसका क्या बढ़ते जा रहा है जी, क्या बढ़ते जा रहा है, बता पाओगे कोई, क्या बढ़ रहा है इसका, कैसे विस्कोसिटी बढ़ रही है? हाँ, शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है, यस शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है, या फिर ध्यान देना, इधर ध्यान दो यार, सवाल सही बात बोल रहे हो, गलत तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। म्यू कहने का मतलब किस पे डिपेंड करता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट। ध्यान देना। सो जैसे ही सुनो मेरी बात, ये 1 फ्लूइड, ये सेकंड फ्लूइड, और तीसरी फ्लूइड है, ध्यान देना। ये शियर स्ट्रेस है जी, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, ध्यान देते रहना। ये ग्राफ बना है शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच, ध्यान देना, और उसके अंदर 3 फ्लूइड जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है, एक पहला फ्लूइड, दूसरा फ्लूइड, तीसरा फ्लूइड। मुझे आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा विस्कोसिटी कौन से फ्लूइड की है, सबसे ज्यादा विस्कोसिटी जो है वो कौन से फ्लूइड की है? शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच 3 फ्लूइड को प्रोजेक्ट किया गया है जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, और आपको बताना इन तीनों फ्लूइड में सबसे ज्यादा विस्कोसिटी कौन से फ्लूइड की है? थर्ड वाले की है। किसकी है जी? थर्ड वाले की है। तो ध्यान देना, ये मैंने कर्व ड्रॉ किया, तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी कैसे देखा जाता है? बहुत सारे तरीके। एक तरीका ये है कि ये जो ग्राफ बन रहा है शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच, ग्राफ जो बन रहा है उसका आप स्लोप देख लो। स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल देख लो, हॉरिजॉन्टल से एंगल। जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जिसका एंगल ज्यादा होगा, इसका एंगल कम है, इससे थोड़ा ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा है। एंगल जिसका ज्यादा होगा, एंगल कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। सो विस्कोसिटी 3 फ्लूइड की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2 की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 1। इस तरीके से आप देखेंगे। सो एन की वैल्यू बढ़ रही है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन से, तो ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से, जो एंगल है वो भी क्या होते जा रहा है जी? बढ़ते जा रहा है। अरे बढ़ते जा रहा है ना ये एंगल, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे तो ऐसा कर्व बढ़ रहा है, दैट मींस एंगल क्या होते जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो स्लोप, शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच जो स्लोप है वही क्या बताता है जी? विस्कोसिटी। शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच जो स्लोप बनेगा, स्लोप वही क्या बताता है जी? विस्कोसिटी। डायलेटेंट का जो स्लोप है वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ाने से बढ़ता चला जाता है, दैट मींस उसकी विस्कोसिटी क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। एक तरीका आप ये भी देख रहे थे सरल शब्दों में कि ये देखो भैया रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं तो शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है, और शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है दैट मींस विस्कोसिटी बढ़ रहा है। ये भी नजरिया ठीक है ना? ये भी तो कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ा रहे तो शियर स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में ये बढ़ते जा रहा है, शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है दैट मींस विस्कोसिटी बढ़ रहा होगा सर। ये भी बात सही है। इसका अगर हम बात करें तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जब हम डिफॉर्म कर रहे हैं तो शियर स्ट्रेस कम होने की ओर जा रहा है ना यार? अब कम होने की जा रहा है, शियर स्ट्रेस कम हो रहा है दैट मींस क्या हो? शियर स्ट्रेस कम हो रहा है दैट मींस विस्कोसिटी कम हो रहा है। ये भी बात सही है। ठीक है जी,
जो मैं बताया वो भी सही है, जो आप आराम से सरल शब्दों में वहाँ जो दिख रहा था, सरल तरीके से दिख रहा था, वो भी सही है। ठीक है जी। तो कभी कोई आपसे पूछे कि शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच जो स्लोप है वो क्या बताता है, तो आप क्या बोलोगे जी? विस्कोसिटी बताता है। क्या बताता है? विस्कोसिटी। मुझे ये बताइए कि अगर आइडियल फ्लूइड होगा तो कहाँ पर प्रोजेक्ट करोगे उसको? आइडियल फ्लूइड अगर होगा तो इस शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट में उसकी जगह कहाँ पर दोगे? आइडियल फ्लूइड में कोई शियर स्ट्रेस आएगा क्या? वाई कुछ ही नहीं आएगा, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाई करेगा जी? एक्स एक्सिस में। सुन रहे हो यार? अरे सुनते हो कि नहीं यार? आइडियल फ्लूइड कहाँ पर लाई करेगा? एक्स एक्सिस में। शियर स्ट्रेस नहीं आएगा ना, जीरो रहेगा ना, तो उठ ही नहीं सकता उसका ग्राफ। तो कहाँ पर लाई करेगा जी? एक्स एक्सिस है, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट वाला लाइन में। अगर मैं बोलूँ आइडियल सॉलिड है तो कहाँ लाई कराओगे? आइडियल सॉलिड, आइडियल सॉलिड होगा तो कहाँ लाई कराओगे यार? बताओ। आइडियल फ्लूइड तो बता दिए, क्योंकि उसमें विस्कोसिटी नहीं होगा। विस्कोसिटी नहीं होगा दैट मीन्स कोई स्लोप ही नहीं बनना चाहिए यहाँ पर, ऐसा है ना यार? विस्कोसिटी मतलब इन दोनों के बीच स्लोप, या फिर विस्कोसिटी है दैट मीन्स शियर स्ट्रेस का एग्जिस्टेंस है। तो आइडियल फ्लूइड में कोई शियर स्ट्रेस का एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए वो नीचे लाई कर गया इसमें। अब मैं बोल रहा हूँ आइडियल सॉलिड कहाँ पर आएगा? भाई एक चीज में आएगा ना भाई। आइडियल सॉलिड कहने का मतलब जिसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो। डी भाई क्या बताता है? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को बताता है। सो आइडियल सॉलिड कहाँ पर आएगा? किस पे लाई करेगा यार? है ना? ठीक है जी। अब 2 बज गए, और 2 क्या बचे? 2 क्या 3 बज गए। टाइम इंडिपेंडेंट में 2 है, डायलेटेंट और सूडोप्लास्टिक। वैसे ही टाइम डिपेंडेंट में 2 है, रियोफैक्टिक और थिक्सोट्रोपिक। ये लिखो, फिर आगे चर्चा करता हूँ। ठीक है जी। याद आपको यही रखना है, डायलेटेंट के लिए n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, सूडोप्लास्टिक के लिए n की वैल्यू लेस देन 1। n बढ़ रहा है मतलब वो थिक्कर वाला पार्ट है, थिक्कर वाला फ्लूइड है। n बढ़ रहा है दैट मीन्स स्लोप बढ़ रहा है शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का, और शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का स्लोप ही विस्कोसिटी को बताता है, और वो स्लोप बढ़ रहा है दैट मीन्स विस्कोसिटी बढ़ रही है। ये आपको दिमाग में होना चाहिए। n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, फ्लूइड बिहेवियर इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, मतलब वो थिकर फ्लूइड है। n की वैल्यू लेस देन 1 है, दैट मीन्स वो थिनर फ्लूइड है। इसका एग्जांपल, अगर डायलेटेंट का एग्जांपल अगर तुम देखोगे तो बटर आएगा, बटर, क्विक सैंड, शुगर सिरप। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो इसके एग्जांपल में आएगा ब्लड, मिल्क, अल्कोहल। अल्कोहल तो मुझे पता नहीं है। ब्लड, मिल्क, और क्या बोल सकते हैं? पेपर पल्प बोल सकते हैं। पेपर पल्प आता है ना जो, इन वाटर। ब्लड, मिल्क मिलनी मुझे याद आ रहा है जो एग्जाम में आता है। अब आप जब क्वेश्चन, हाँ जाओ 11 बज गया। हाँ जाओ, ठीक समझ गया। किसमें? हनी। अब हनी कैसा रहता है मुझे ध्यान नहीं है, मतलब हनी का प्रॉपर्टी क्या रहता है देखना पड़ेगा। मैं ऐसे बोल नहीं सकता। नहीं, गाढ़ा तो रहता है, लेकिन ये है कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन करने से वो थिनर होता है कि नहीं होता मुझे मालूम नहीं है। मतलब एन के लेस, मतलब वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कराने से वो थिनर होता है कि नहीं होता मुझे आइडिया नहीं है भाई। अब मैं जबरदस्ती का नहीं बोलता। नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होगा ना। प्रिजर्वेटिव नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए भाई मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करते था, जो मुझे मालूम है मैं बता रहा हूँ। और आप जब एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो उसमें आप ऐड ऑन करते चले जाएंगे। और जब दलदल में आप फंसोगे तो क्या बोलते हैं यार उसको? आपको मूवमेंट मत करो बोलते हैं ना। मूवमेंट करोगे मतलब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ाओगे, और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन अगर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ने लगेगा यार? शियर स्ट्रेस बढ़ने लगेगा ना। सुन रहे हो मेरी बात यार? क्विक से जब दलदल में गिरोगे तो आपको मूवमेंट नहीं करने बोलते ना। मूवमेंट करोगे मतलब आप क्या बढ़ाओगे? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ाओगे मतलब विस्कोसिटी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। शियर स्ट्रेस बढ़ने लगेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा, और ट्रैप हो जाओगे उसमें आप। यही बात है ना।
ठीक। हाँ जैसे बॉडी की स्लो बढ़ेगा, हाँ स्लो यानी कि एंगल बढ़ेगा, तो जैसे विस्कोसिटी का फॉर्मूला हो रहा है कि टाउ बाई डी यू बाई डी वाई या डी यू बाई डी वाई डी थीटा बाई डी टी के बराबर होता है, तो फिर वो तो बाई थीटा, वो थीटा अलग है ना यार वो तो अलग थीटा है। वो थीटा अलग है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन वाला थीटा। डीजल 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 न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर आएगा, डीजल पेट्रोल। क्या वेपराइज होता था इसलिए बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो तो वेपराइज्ड हो जा रहा है ना यार, वो तो अलग चीज हो गया वेपराइज्ड होना। विस्कोसिटी में चेंज, फिर से वही बोला, टाइप्स ऑफ फ्लूइड किस पे, सुनो, टाइप्स ऑफ फ्लूइड का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किस पे बेस्ड पे कर रहे हैं, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप पे कर रहे हैं, समझ रहे हैं यार। सो पेट्रोल डीजल ये सब किस में आते हैं जी, वाटर कैरोसिन, ये सब किस में आएंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड में आते हैं, ठीक है जी। हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड देख रहे हैं अनमोल जी, इन दोनों के बीच बात कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन करने से शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है, विस्कोसिटी बढ़ रहा है, उस पर कैटेगराइज करके हम फ्लूइड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके क्लासिफिकेशन में चर्चा कर रहे हैं। वो जो डी थीटा बाई डी टी है स्वाति, वो अलग चीज़ है ना, वो तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को बताता है, उसको थोड़ी ना तुम देखोगे। लिखा देखो, उसको ऐसे भी देख सकते हैं, इधर देखो, जैसे कि इस तीनों में अगर देखना था कि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो एक ही रेट ऑफ डिफॉर्मेशन दे दो, मतलब डी यू अपन डी वाई को कांस्टेंट कर दो, मतलब क्या, इतना ही फोर्स लगाओ, है ना यार। इन तीनों फ्लूइड में क्या देखना था आपको, विस्कोसिटी देखना था। अरे हाँ ना भाई, किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो आप ऐसा करो, एक ही फोर्स लगाओ, एक ही रेट ऑफ डिफॉर्मेशन दे दो, मतलब डिफॉर्मेशन को क्या कर दो, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कर दिया ना, एक ही इतने ही दूर तक बस इतना ही फोर्स लगाया मान के चलो, ये तो कांस्टेंट हो गया जी। मतलब अब सिर्फ और सिर्फ शियर विस्कोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, शियर स्ट्रेस पे। तो किस में ज़्यादा शियर स्ट्रेस आया, तो देख लो ना, शियर स्ट्रेस मतलब वाई एक्सिस को बता रहा है ना, तो इसका देखो ज़्यादा है, इसका देखो कम है, इसका देखो उससे भी कम है कि नहीं यार। एक सेम क्वांटिटी का रेट ऑफ डिफॉर्मेशन दिया तो तीसरे वाले फ्लूइड में शियर स्ट्रेस क्या हो गया, ज़्यादा, है कि नहीं यार। सेकंड वाले फ्लूइड में क्या है, उससे कम, थर्ड वाले फ्लूइड में उससे क्या है, कम। तो जिसमें शियर स्ट्रेस ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, विस्कोसिटी ज़्यादा आएगा। ऐसे भी आप देख सकते थे, स्लोप से भी आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है ना जी। नहीं क्या हटा दो, हाँ डायग्राम तो हटाऊंगा ही नहीं, डायग्राम में तो लिखना है और ड्रॉ करना है कहने को। अब हम बात करते हैं जी नॉन न्यूटोनियन के टाइम डिपेंडेंट में। टाइम डिपेंडेंट का मतलब क्या है शर्मा जी, ऐसे फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी टाइम पे डिपेंड करेगी। अरे सीधी बात है यार, टाइम पे डिपेंड करेगी, टाइम डिपेंडेंट, और क्या।
हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अनमोल जी, वो किस पे देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ फ्लूइड का देख रहे हैं, उसका आधार क्या है जी? और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच रिलेशन पे देख रहे हैं बस। सो आइए चलते हैं। नॉन न्यूटोनियन में क्या है जी? टाइम, क्या? टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट ये नॉन न्यूटोनियन है। सुनना यार, सबसे पहले यहाँ पर मैं बिंघम प्लास्टिक बता देता हूँ आपको। सिंघम का भाई है ये बिंघम प्लास्टिक। किसका भाई है भाई? सिंघम का। इधर ध्यान देना, एग्जाम में आ जाता है बिंघम प्लास्टिक, तो ध्यान रखिए क्या होता है। सुनो यार, सुनो बिंघम प्लास्टिक क्या होता है। अभी तक जो मैंने आपको फ्लूइड का डेफिनेशन समझाया उसमें यही बताया कि फ्लूइड है सब्सटेंस विच हैविंग द फ्लो एबिलिटी। सही यही बोला, ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या हो? फ्लो होने की एबिलिटी हो। अब समझिए उसको। बिंघम प्लास्टिक ऐसे फ्लूइड है, टूथपेस्ट फ्लो होता है कि नहीं होता? होता है, बस 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 होता है। जेल भी ट्यूब में आता है ना यार, फ्लो होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन फोर्स लगा। दैट मीन्स ऐसे फ्लूइड जो एज अ सॉलिड बिहेव करते हैं जब तक उसमें सम अमाउंट ऑफ फोर्स ना लगाया जाए। समझ रहे हो यार? एक बात बताओ, जैसे कि ट्यूब है, जैसे जो ट्यूब आता है जिसमें टूथपेस्ट आता है, उसको तुम ऐसे उल्टा कर दोगे तो नहीं गिरेगा वो, लेकिन उसी में उसको खाली करके उसमें पानी भर दोगे और उल्टा कर दोगे तो वो फ्लो हो जाएगा। दैट मीन्स वो जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसमें थोड़ा भी अमाउंट का फोर्स लगाओ तो फट से डिफॉर्म हो जाता है। लेकिन टूथपेस्ट, सीवेज स्लज, ड्रिलिंग मड और जो जेल है, ये भी फ्लूइड हैं, लेकिन ऐसे फ्लूइड हैं जिसमें एक सम अमाउंट ऑफ शियर को रजिस्ट करने की एबिलिटी होती है। समझ रहे हो यार? फ्लूइड में कैसा भी फोर्स लगाओ, मैं इसमें क्या बोला था, कौन सा फोर्स लगेगा? शियर फोर्स लगेगा। मतलब ये ऐसे फ्लूइड हैं जो थोड़े, ट्यूब में पानी भरा, इसको उल्टा किया, पानी फ्लो हो गया, मतलब कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा ना यार, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा कि नहीं? उस नीचे आ गया। लेकिन वही टूथपेस्ट वाले जो ट्यूब को, सुनो, टूथपेस्ट वाले ट्यूब को जब तुम उल्टा कर रहे हो तो फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब उसको रजिस्ट कर ले रहा है, और थोड़ा सा पिंच करोगे, थोड़ा सा स्क्वीज करोगे तो भी वो बाहर नहीं आएगा। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए। समझ रहे हो यार? सो ये जितने भी फ्लूइड हैं, ध्यान देना, टूथपेस्ट, सीवेज स्लज, ड्रिलिंग मड, जेल जो आप बाल में लगाते हैं, ये ऐसे फ्लूइड हैं जो एज अ सॉलिड बिहेव करते हैं। कब तक? जितना उसके अंदर शक्ति है शियर को क्या करने की, रजिस्ट करने। उसके बाद वो एज अ फ्लूइड बिहेव करते हैं। और कौन सा फ्लूइड बिहेव करते हैं? नॉन न्यूटोनियन। समझे जी? एग्जाम में आता है बिंघम प्लास्टिक क्या होता है। फिर से बता रहा हूँ, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड है, लेकिन ऐसे फ्लूइड है जिसके अंदर एक सम अमाउंट ऑफ क्या होता है? शियर फोर्स रहता है, शियर स्ट्रेस रहता है, जिसको वो रजिस्ट कर पाएगा। सुन रहे हो कि नहीं यार? टूथपेस्ट अपने आप थोड़ी फ्लो हो जाएगा यार, थोड़ा सा फोर्स लगा। टूथपेस्ट में पानी डाल दो खाली करके और उसको नीचे गिरा दो तो पानी बह जाएगा ना यार। अब टूथपेस्ट का ढक्कन खोल के ऐसा रख के उसको नीचे गिराओगे, टूथपेस्ट बाहर निकलने लग जाता है क्या? नहीं निकलता ना, उसको स्क्वीज करना पड़ता है कि नहीं यार? नहीं समझते क्या बात को? सो ऐसे भी फ्लूइड हैं जिसको हम बिंघम प्लास्टिक बोल रहे हैं, जिसमें भैया उसको फ्लो कराने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए। यानी कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, मतलब उसके कम लगाओगे तो वो उसको रजिस्ट कर लेगा जी। तो रजिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो कैसा बिहेव कर रहा है? एज अ सॉलिड बिहेव कर रहा है। सो ऐसे भी फ्लूइड हैं जो एक सर्टेन अमाउंट तक कैसा बिहेव करते हैं? एज अ सॉलिड बिहेव करते हैं। उसके बाद क्या क्या बन जाते हैं? फ्लूइड बन जाते हैं। और फ्लूइड में भी कौन सा फ्लूइड बनते हैं? नॉन न्यूटोनियन। वो सब क्या कहलाते हैं जी? बिंघम प्लास्टिक। अब सुनना मेरी बात, इधर आओ। सो ए का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर बी का वैल्यू 0 नहीं होगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? टाउ नॉट, या फिर कुछ अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस उसके अंदर होगा। समझ रहे हो? और उसके बाद एन का वैल्यू 1 होता है, इसमें ध्यान रखना। तो शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू हो जाएगा ए मतलब म्यू डी यू अपॉन डी वाई। एग्जाम में पूछा गया, एन का वैल्यू 1 होता है फॉर बिंघम प्लास्टिक, डी यू अपॉन डी वाई प्लस क्या हो जाएगा जी? टाउ नॉट। इधर देखो, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इधर देखो। अभी तक जो मैं आपको बना रहा था वो कहाँ से, ये जो डायलेटेंट थे, न्यूटोनियन थे और सूडो प्लास्टिक फ्लूइड था, उसके अंदर कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं था। कितना भी मिनिमम फोर्स लगाओगे तो वो फ्लो हो जाता है, उसको रोकता नहीं था। लेकिन अब जो बिंघम प्लास्टिक ऐसे फ्लूइड है जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा उसको फ्लो कराने के लिए, तो उसके अंदर एक कुछ अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस है जो फ्लो को क्या करता है? रजिस्ट करता है। उसके बाद ही वो एक्सीड करोगे तभी वो क्या होगा? फ्लो होगा। सो बिंघम प्लास्टिक को तुम ऐसे बनाओगे,
कुछ दूरी के बाद, कुछ दूरी दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ यील्ड शियर स्ट्रेस है। अरे सरल शब्दों में कुछ अमाउंट उसमें शियर स्ट्रेस है, उसको एक्सीड करोगे तभी वो फ्लो होगा। नहीं समझ में आएगा यार। सो इसके एग्जांपल में मैं आपको बताया टूथपेस्ट, सीवेज स्लज, ड्रिलिंग मड और जेल। ठीक है, अभी जरा बिंगम प्लास्टिक। उसके बाद हम टाइम इंडिपेंडेंट में अगर हम बात करें दो कैटेगरी, एक हो जाएगा रिहोपैक्टिक और दूसरा हो जाएगा जी थिक्सोट्रॉपिक। सुनना जी, रिहोपैक्टिक आर और टी, आर पहले आता है कि टी पहले आता है अल्फाबेट में? आर। सो आर पहले आता है तो उसको ऐसे बनाओ और टी बाद में आता है उसको ऐसे बना दो। और ये ऊपर जाता है दैट मीन्स एन की वैल्यू क्या होती है, और नीचे आता है दैट मीन्स एन की वैल्यू क्या होती है 1, और स्ट्रेट रहता है तो एन की वैल्यू क्या रहती है 1 यार, ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, वो रिहोपैक्टिक हो गया। यहाँ पर आर अल्फाबेट में आर पहले आएगा रिहोपैक्टिक और टी बाद में आएगा, और ये क्या हो जाएगा जी बिंगम प्लास्टिक। और ये आपके पास क्या, ये तो लिखा है न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है जी, एन का वैल्यू 1 फॉर न्यूटोनियन, एन का वैल्यू 1 फॉर बिंगम प्लास्टिक। बट बिंगम प्लास्टिक में अंतर ये है कि उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस होगा, और ये रिहोपैक्टिक और थिक्सोट्रॉपिक में भी क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस होगा। सो रिहोपैक्टिक में अगर जनरलाइज इक्वेशन आप बनाएं, सो ए का वैल्यू तो म्यू ही रहेगा, बी का वैल्यू 0 नहीं होगा रिहोपैक्टिक के लिए और थिक्सोट्रॉपिक के लिए भी, इसमें हमें कुछ अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस होगा। और एन का वैल्यू रिहोपैक्टिक है मतलब आर पहले आता है अल्फाबेट में, सो आर यहाँ से ऊपर जाएगा, सो एन की वैल्यू क्या होगी जी ग्रेटर देन 1 होगी। थिक्सोट्रॉपिक में ए की वैल्यू तो म्यू ही रहेगी, बी की वैल्यू इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस होगा, और एन की वैल्यू अगर बात करें तो थिक्सोट्रॉपिक बाद में आता है, ऊपर वाला क्या आ जाएगा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 1 हो जाएगी। सो जनरलाइज इक्वेशन लिखोगे आपको तो म्यू डी यू अपॉन डी वाई, रिहोपैक्टिक मतलब एन की वैल्यू बढ़ेगी और प्लस टाउ नॉट मतलब कुछ अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस के अंदर है पहले से, और शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, एन का वैल्यू लेस देन 1 और प्लस टाउ नॉट। सुने जी कि नहीं सुन पाए? हाँ सुने, लिख लो। और सुनो एग्जाम में पूछेगा, देखो एग्जाम में पूछेगा कि ये टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि टाइम के साथ रिहोपैक्टिक का विस्कोसिटी बढ़ेगा कि थिक्सोट्रॉपिक का बढ़ेगा, तो आप क्या बोलोगे यार, टाइम के साथ किसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, रिहोपैक्टिक की थिक्सोट्रॉपिक की? टाइम के साथ, टाइम डिपेंडेंट है दैट मींस विस्कोसिटी डिपेंड करेगा ना टाइम पे, तो किसकी बढ़ेगी रिहोपैक्टिक की, रिहोपैक्टिक आर ये बढ़ रहा है ना, टाइम के साथ रिहोपैक्टिक की बढ़ेगी और थिक्सोट्रॉपिक की क्या होगी घटेगी। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो विस्कोसिटी जो है वो, ये टाइम लिख लेना, टेम्परेचर और टी से कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज, टाइम लिख लेना, विस्कोसिटी बढ़ेगी और थिक्सोट्रॉपिक की विस्कोसिटी घटेगी अगर टाइम बढ़ेगा। टाइम को तो कम नहीं कर सकते ना यार, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही टाइम अगर बढ़ेगा दैट मीन्स अभी, और उसके बाद कुछ देर बाद अगर बात करें तो विस्कोसिटी घटने लगेगी थिक्सोट्रॉपिक की, और रिहोपैक्टिक की क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है जी, यहाँ एक लाइन छोड़ देना, डेफिनेशन लिखवाऊंगा बिंगम प्लास्टिक का, एक लाइन छोड़ देना बिंगम प्लास्टिक। एग्जाम में आएगा भाई, टाइम के साथ विस्कोसिटी कौन सी फ्लूइड की बढ़ती है, तो आप बताओगे रिहोपैक्टिक। एग्जाम में आएगा टाइम के साथ किसकी विस्कोसिटी कम होती है, तो आप बताओगे थिक्सोट्रॉपिक। हाँ क्या बिंगम प्लास्टिक में?
नहीं 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 नहीं, बिंगम प्लास्टिक तो अलग ही है, मान के चलो टाइम डिपेंडेंट में 2 है, ठीक है। बिंगम प्लास्टिक भी एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है ना, लेकिन टाइम डिपेंडेंट में ये 2 चीज़ है, समझ रहे हो जी, टाइम डिपेंडेंट में 2 है। मतलब टूथपेस्ट तो टाइम के साथ कम नहीं होता ना, या बढ़ता है क्या? टाइम के साथ बोल रहा हूँ जी, नहीं चेंज होता ना। बिंगम प्लास्टिक अलग लिखिए, टाइम डिपेंडेंट में 2 चीज़ लिखिए, रियोपैक्टिक और थिक्सोट्रोपिक। उसमें भी याद रखिए, अल्फ़ाबेट से याद रखिए, आर पहले है तो ऊपर जाएगा, थिक्सोट्रोपिक है तो नीचे आएगा, ऐसे बस यही याद रखना। ये ग्राफ ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा यार, ज़्यादा लोड मत लो, 2-3 बार डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। 2 त्रिशूल बनाना है यार बस, है ना यार अनमोल जी, 2 त्रिशूल बनाना ना, एक नीचे से बनाना है ओरिजिन से पास होते हुए, एक ऊपर एक सब मोमेंट ऑफ यील्ड स्ट्रेस दे देना है, रियोपैक्टिक, थिक्सोट्रोपिक और बिंगम प्लास्टिक को 2 त्रिशूल बनाना है। एक नीचे वाला ऐसे जाएगा, एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू कम होगी, एन की वैल्यू कम होगी, और जो स्ट्रेट जाएगा एन की वैल्यू 1 रहेगा। और याद रखना है एक डीपी याद रखना है, और एक क्या याद रखना है, आरटी, डायलेटेंट सूडोप्लास्टिक रियोपैक्टिक थिक्सोट्रोपिक, खत्म हो गया कहानी, है कि नहीं यार। और ऊपर वाला जो है वो याद रखना है कि टाइम डिपेंडेंट है, और नीचे वाला याद रखना टाइम इंडिपेंडेंट है। सो टाइम डिपेंडेंट है, आर है, टाइम के साथ बढ़ रहा है विस्कोसिटी, इसकी टाइम के साथ घटेगी विस्कोसिटी, खत्म हो गया कहानी। Please write down definition for Bingham plastic. Bingham plastic, Bingham. तेजी से लिखे, तेजी से। यार तुमको एक एडमिशन फॉर्म दिया, तुम दिए नहीं अभी तक? हाँ जमा कर दिए थे, आप लोग भी जमा कर दीजिए, आप लोग भी लेके जमा कर। हाँ अभी दे देना। राजनंदिनी आप भी एक एडमिशन फॉर्म दूंगा, उसको फिल करके दे देना, ठीक। हो गया, लिखे, त्रिशूल बना दो यार जल्दी से, संकेत नीचे से त्रिशूल बनाओ, ऊपर एक 2 त्रिशूल है ना भाई, अरे भाई बनाओ ना यार उसको भी ऐसे, ठीक, लिखे, लिखो ना यार। ऊपर बढ़ रहा है एन की ग्रेटर देन 1, नीचे बढ़ रहा है एन लेस देन 1, ठीक, और वो वाला है ना। हाँ चलो लिखो, बिंगम प्लास्टिक में लिखिए प्लीज, तैयार है राजनंद ने, लिखिए बिंगम प्लास्टिक में लिखो, बिहेव लाइक अ सॉलिड, बिहेव yourself behave like a solid, behave like a solid, behave like a solid until a minimum, behave like a solid, कब तक solid जैसा behave करेगा जी वो, behave like a solid until a minimum shear yield stress, minimum shear yield stress is exceeds, behave like a solid until a minimum shear yield stress is exceed, and after that it behaves
and after that it behaves like non-Newtonian fluid. Exceeds and after that it behaves like non-Newtonian fluid. ठीक है जी. सीवेज एग्जाम्पल में लिख लेना. सीवेज स्लज, ड्रिलिंग मड, टूथपेस्ट जेल. सीवेज स्लज, ड्रिलिंग मड, टूथपेस्ट जेल. बाल में लगाने वाला ब्रैकेट में लिख लेना. इधर आओ, इसको समराइज करते हैं. अब बस खत्म हो गया. लिख लिया इसको, दोनों लिख लिया पूरा. समराइज कर लेते हैं. आइए. हाँ, इसका एग्जांपल लिखवा देते. एक मिनट. सो हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बात कर रहे थे जी. आइडियल को तो छोड़ ही दो. रियल जो प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जी. एक न्यूटोनियन बना दिया जी और एक नॉन न्यूटोनियन बना दिया. न्यूटोनियन जो नॉन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे, नॉन न्यूटोनियन जो फॉलो नहीं करे. नाम से लग रहा है इसमें कुछ लोड लेने वाली बात ही नहीं है. न्यूटोनियन मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे, नॉन नहीं करे. तो नहीं करे तो किसको करे? पावर लॉ को फॉलो करे. पावर लॉ जो जनरलाइज इक्वेशन बनाया उसी को पावर लॉ ही बोलते हैं. इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. एक एपरेंट विस्कोसिटी का भी कंसेप्ट आता है, वो उतना नहीं पूछता, मैं उसमें डिस्कस भी नहीं किया, जाने की जरूरत भी नहीं. और उसके बाद नॉन न्यूटोनियन में दो टाइप, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट. टाइम इंडिपेंडेंट में दो टाइप, डायलेटेंट एंड सूडोप्लास्टिक. और टाइम डिपेंडेंट में दो टाइप, रियोपैक्टिक और थिक्सोट्रॉपिक. तो आराम से ड्रॉ करना है, तो आप देखिए इसको. आपको सबसे पहली बात तो जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड हम बात कर रहे हैं वो रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं. शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बोलते हैं. दो त्रिशूल बनाना है, एक आपको ओरिजिन से पास कराना है और एक सम हाइट से पास कराना है. ये हाइट कहने का मतलब ऐसे फ्लूइड जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस पहले से एग्जिस्ट होगा, रहेगा पहले से. या ये जो फ्लूइड है डायलेटेंट और सूडोप्लास्टिक और न्यूटोनियन, इसमें कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं है पहले से. समझ रहे हो जी? इसके अंदर शियर स्ट्रेस है, इसीलिए ये सॉलिड जैसा बिहेव करते हैं. कब तक? जब तक इसके अंदर शक्ति है. जब तक शक्ति है तब तक ही तो ठोस दिखाओगे यार. उसके बाद शक्ति चली गई फिर क्या ही दिखाओगे. समझ रहे हो यार? क्यों शर्मा जी? जब तक पैसा है तब तक कुछ बोल पाओगे यार. जब तक पावर है तुम्हारे पास, तुम्हारा इज्जत नहीं है पुष्पेन. तुम जब जॉब लगा लोगे ना गांव में, तुम्हारा इज्जत नहीं करते, तुम्हारे पोस्ट का इज्जत करते हैं यार. जो भी पर्सन किसी पोस्ट पे बैठा है उस पोस्ट की इज्जत है यार. उस पर्सन की इज्जत थोड़ी करता है कोई, उस पोस्ट की इज्जत करता है. समझे? ये बात हमेशा दिमाग में रख दो ना. तुम्हारी कोई इज्जत नहीं अनमोल. तुम कुछ बन जाओगे ना तो उस पोस्ट की इज्जत है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है. तुम पोस्ट हट जाओगे, तुमको कोई उसके जैसा रिस्पेक्ट नहीं देगा पहले जैसा. इधर आओ. तो इसमें एक सीधी लाइन और दो जो त्रिशूल बनाना है, वही वाला कंसेप्ट. ये ऊपर जाएगा तो n ग्रेटर देन 1, नीचे जाएगा तो n लेस देन 1. ये स्ट्रेट रहेगा तो n इज इक्वल टू 1. ऊपर जाएगा तो n ग्रेटर देन 1, ये स्ट्रेट रहेगा n इज इक्वल टू 1. नीचे जाएगा तो लेस देन 1. डीपी से याद रखेंगे, व्हाट्सएप की डीपी से याद रखेंगे डायलेटेंट और सूडोप्लास्टिक. ये न्यूटोनियन फ्लूइड याद रखेंगे. और ये आरटी याद रखेंगे. आरटी से कुछ बताओ यार. आरटीआई 2005 में आया था. आरटीओ बना लेंगे. अच्छा ठीक है, आरटीओ. और ये क्या हो जाएगा जी? बिंगम प्लास्टिक हो जाएगा. ठीक है जी. यहाँ पर खेल खत्म होता है इसका. बस इतना ही तो याद रखना है यार. और क्या ही बोल रहा हूँ आपको याद रखने की, है ना. जनरलाइज इक्वेशन तो भूल थोड़ी जाओगे. जनरलाइज इक्वेशन क्यों भूलोगे यार? ए डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर n प्लस बी, ये जीरो कर दोगे तो ये तीन चीज़ हो जाएंगे जी. और कुछ अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस देखो तो ये तीन कवर हो जाएंगे जी, है ना. इस बी की जगह जीरो कर दोगे तो ये तीन हो जाएंगे. और टाउ नॉट दे देखो तो ये तीन आ जाएंगे. n की वैल्यू याद कराई दिया आपको, है ना. किसकी ज़्यादा होगी? जो ज़्यादा होगी वो थिकर होगा, जो कम होगी वो क्या होगा? थिनर होगा. ठीक है जी. ये दोनों जो है रियोपैक्टिक और थिक्सोट्रॉपिक टाइम डिपेंडेंट वाले में आते हैं, डिपेंड वाले में आते हैं. ये टाइम इंडिपेंडेंट वाले में आते हैं. टाइम डिपेंडेंट में पूछेगा कि टाइम के साथ किसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी तो आप क्या बोलोगे जी? रियोपैक्टिक की. पूछेगा टाइम के साथ किसकी विस्कोसिटी घटेगी तो आप क्या बोलोगे? थिक्सोट्रॉपिक का. याद हुआ कि नहीं हुआ यार? ठीक है. और 2-4 बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तो याद आ जाएगा. ठीक है जी. तो यहाँ पर क्लास खत्म करते हैं. टाइप्स ऑफ फ्लूइड आपका हो गया है. ठीक है. ठीक. कल का क्लास शेड्यूल शाम तक डाल दो. ठीक है. जल्दी आपका नॉन टेक्निकल का एक और पोर्शन चालू होने वाला है, चाहे वो इंडिया